दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएमएस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कब और कैसे चेक करना है। और इसके बाद बात करेंगे आरआर केबल आईपीओ के बारे में कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएमएस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 211 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 70 शेयर्स का है। आईपीओ 321.24 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 146.24 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 175 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ का अलॉटमेंट 15 सितंबर यानी कि फ्राइडे को होने वाली है और लिस्टिंग 21 सितंबर को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ईएमएस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना काफ़ी इजी है। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पर जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट आईपीओ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर आपको ईएमएस लिमिटेड देखने को मिलेगा तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है एप्लीकेशन नंबर, दूसरा है डीमेट अकाउंट और तीसरा है पैन। तो यहाँ पर आप तीनों में से जिसको भी सिलेक्ट करते हैं तो उसका नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। तो जैसे कि आप अगर एप्लीकेशन नंबर चूज़ करते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप डीमेट अकाउंट को चूज़ करते हैं तो आपको अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पर इंटर करना होगा। और अगर आप पैन को चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर पैन नंबर फिल करना होगा। उसके बाद आपको जो कैप्चा देखने को मिल रहा है यहाँ पर इंटर कैप्चा में कैप्चा को लिख लेना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो इस तरह आप काफ़ी आसानी से आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ईएमएस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 110 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 97 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 70 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 6,790 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 46% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी खूब आए हैं और क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ। यह आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 735 रुपये है और लॉट साइज 20 शेयर्स का है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 18 सितंबर को होगी। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के पास बैंक से मैसेज आना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास भी बैंक से कोई मैसेज आया है जिसमें आपके पैसे डेबिट होने का मैसेज है तो इसका मतलब है कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आया है तो फिर आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। हालांकि अब तक आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट इस लिंक पर शो होगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 228 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ 2 दिन पहले इसका प्रीमियम 240 से 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 228 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4,560 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 31% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है आरआर केबल आईपीओ। ये आईपीओ 13 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 15 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 1035 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 14 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा आईपीओ है।
यानी कि आईपीओ 1964.01 करोड़ का है। यहाँ पर मात्र 180 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 1784.01 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी कि आईपीओ से जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वे बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर अपने जो स्टेक है उसको सेल करके प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर रहे हैं। अगर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.25 टाइम यानी कि मात्र 25% सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर जो टोटल शेयर्स ऑफर किए गए हैं वे 1,33,17,737 शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में आज जो बिडिंग देखने को मिल रही है वो 32,86,486 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो आईपीओ में डे 1 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। हालांकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है तो इसके कारण ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं और QI20 पोर्शन में 7,084 शेयर्स के लिए मात्र बिडिंग देखने को मिल रही है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, बिग HNIs पोर्शन 0.24 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बिडिंग आई है तो बिग HNIs पोर्शन में 4,52,382 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है और स्मॉल HNIs पोर्शन में 3,66,828 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल जो बिडिंग है वो हमें अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो कम देखने को मिल रहा है क्योंकि आईपीओ का ओवरऑल साइज काफ़ी बड़ा है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 0.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में देखा जाए तो डे 1 में वैसे तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फिगर कम देखने को मिल रहा है क्योंकि आईपीओ काफ़ी बड़ा है। चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आरआर केवल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 110 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 14 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1540 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आगे इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो डे 1 में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। तो जो बड़े आईपीओ होते हैं वे डिमांड को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो बड़े आईपीओ में सप्लाई ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं वे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कारण आईपीओ कभी भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी हमें लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो किसी भी आईपीओ में आपको तब अप्लाई करना चाहिए जब ग्रे मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड देखने को मिले। तो इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ की वैल्यूएशन वाइज बात करें तो आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर हमें आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो आगे इस आईपीओ में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो फिलहाल आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर कल इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसके ग्रे मार्केट में और डिमांड क्रिएट होती है तो फिर आगे लिस्टिंग गेन के लिए देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको अवॉइड करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है सामही होटल्स आईपीओ। यह आईपीओ 14 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और यह 18 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 126 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 119 शेयर्स का है। आईपीओ 1317.10 करोड़ का है। यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 170.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो अगर सामही हॉस्पिटल आईपीओ के फाइनेंशियल की बात करें तो कंटिन्यू कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी का जो रिजर्व है वो भी कंटिन्यू हमें माइनस में देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 2787 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का रिजर्व भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान करने वाली है, लेकिन फिर भी कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हमें बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2747 करोड़ रुपए का है और कंपनी के ऊपर डेट 2787 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो सामही हॉस्पिटल्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 119 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4165 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 27% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही वीक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर हैवी डेट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको इस तरह के आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए।
हालांकि इसका प्रीमियम हमें डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह के जो आईपीओ हैं वो काफ़ी बार ट्रैप आईपीओ हो सकते हैं, तो आपको इस तरह के आईपीओ से दूर रहना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है जेगेल प्रीपेड ओशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 14 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 18 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 164 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 90 शेयर्स का है। का इशू साइज 563.38 करोड़ का है। यहाँ पर 392 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 171.38 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जेगेल प्रीपेड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 32 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2880 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 19% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन कल आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो पहले आपको आईपीओ में देखना है कि इसकी मार्केट में डिमांड कैसी है और उसके बाद क्या इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिलती है और उसके बाद ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ। यह आईपीओ 15 सितंबर से ओपन हो रहा है और ये 20 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 142 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 105 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो ये अब तक अपडेट नहीं किया गया है। आईपीओ में 602 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 1,21,83,099 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएंगे और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगी। अगर यात्रा ऑनलाइन आईपीओ की भी बात करें तो आईपीओ 15 सितंबर से ओपन हो रहा है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।